कैसे दोस्तों, कंगारू को कौन नहीं जानता। कंगारू अपनी थैली के लिए और उछलने के लिए जाना जाता है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध जानवर है। वह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। तो दोस्तों बात करते हैं कंगारू से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। तो दोस्तों यह कंगारू बहुत बड़े प्राणी होते हैं, जो कि केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह अपने लंबी मूंछों, मजबूत पैरों और छोटे बाल और लंबे नुकीले कानों के लिए जाने जाते हैं। यह कंगारू सभी प्राणियों की तरह एक स्तनपायी होते हैं, जो दूध पिलाते हैं। मादाओं में एक थैली होती है जिसमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, जिसमें वह बच्चों को दूध पिलाती हैं, जहां उनके बच्चे तब तक जीवित रह सकते हैं जब तक कि वह बड़े नहीं हो जाते। और यह कंगारू परिवार के सदस्यों में से आते हैं। जब आप लोग कंगारू के बारे में सोचते हैं तो आपको उसकी कई प्रजातियां दिमाग में आती हैं, जैसे कि एंटीलोपिन कंगारू, लाल कंगारू और पश्चिमी ग्रे कंगारू और पूर्वी ग्रे कंगारू। यह इसकी प्रजातियां होती हैं। लेकिन दोस्तों इन्हें कभी कभी महान कंगारू भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रजातियां अन्य कंगारू की तुलना में बड़ी होती हैं। लेकिन दोस्तों पेड़ कंगारुओं की 12 प्रजातियां हैं। तो दोस्तों बात करें इनके आकार की, तो नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार इसमें सबसे बड़ा कंगारू, साथ ही उसका सबसे बड़ा प्राणी लाल कंगारू माना जाता है। लाल कंगारू के सिर से लेकर उसकी पूंछ तक की लंबाई 3.25 से लेकर 5.25 फीट लंबी होती है। और दोस्तों इसके पूरे शरीर का वजन 200 पाउंड होता है, लगभग 90 किलोग्राम तक का माना जाता है। तो दोस्तों इनमें सबसे छोटा कंगारू की प्रजाति कस्तूरी चूहा कंगारू मानी जाती है। यह केवल 6 से 8 इंच का लंबा होता है और इसका वजन केवल 12 औंस यानी 340 ग्राम होता है। तो दोस्तों और इसकी चूहे जैसी पूंछ की लंबाई 5 से 6 इंच तक होती है। और यह कहाँ पर रहते हैं, जैसे कि अधिकांश कंगारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर रहते हैं। लेकिन दोस्तों इन प्रजातियों के अलग अलग स्थान भी होते हैं, जिसे वह अपना घर कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कस्तूरी चूहा कंगारू उत्तर पूर्वी क्वींसलैंड के वर्षा वनों के तल पर छोटे छोटे घोंसले में रहना पसंद करते हैं। और दूसरी ओर ग्रे कंगारू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के जंगलों में रहना पसंद करते हैं। और वहीं एंटीलोपिन कंगारू अत्यधिक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के मानसूनी यूकेलिप्टस वुडलैंड्स में पाए जाते हैं। और दूसरे वृक्ष कंगारू क्वींसलैंड के वर्षा वनों के साथ साथ न्यू गिनी द्वीप पर पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में रहते हैं। और दोस्तों इनकी आदतें अलग अलग होती हैं और रहने का सहन भी अलग अलग होता है। जैसे कि कंगारू एकमात्र बड़े जानवर हैं जो कि गति के प्राथमिक साधन के रूप में छलांग लगाते हैं, जो कि यह एक ऐसे बड़े जानवर हैं जो कि अपने चलने के लिए छलांग का प्रयोग करते हैं, जो कि छलांग लगाते हैं। जो उनकी आगे वाली भुजाएं होती हैं, आगे वाले पैर होते हैं जो हाथ लटके हुए होते हैं, उनसे उनके पैर अधिक मजबूत और बड़े होते हैं। सैन डियागो चिड़ियाघर के अनुसार कंगारू एक बार में 15 फीट की दूरी तय कर सकता है और 30 मील प्रति घंटे तक की तेज छलांग लगा सकता है। और आमतौर पर उनकी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की उनकी परिभ्रमण की गति माना जाता है। और दोस्तों यह भोजन करते समय कंगारू धीमी चलने की गति का उपयोग करते हैं और इसके लिए वे अपनी मांसपेशियों की पूंछ को 5वें पैर के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं जमीन से धक्का देते हैं और आगे की ओर कूदते जाते हैं। कंगारू सामाजिक होते हैं, एक दूसरे के साथ समूह में रहते हैं, जिन्हें भीड़, झुंड या सेना कहा जाता है। भीड़ में कंगारू एक दूसरे को तैयार करेंगे और एक दूसरे को खतरे से बचाते हैं। यदि कंगारू को कोई संदेह होता है तो वह क्षेत्र में, यदि कोई उसको ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर कोई खतरा है, तो वह एक दूसरे को बता देते हैं और वह बताने के लिए जमीन पर अपने पैर पटकना शुरू कर देते हैं। यदि कोई मारपीट की बात आती है, यदि उनसे कोई झगड़ा होता है, तो वह कंगारू अपने सामने वाले पर वह हमला करता है और वह उसको लात मारता है। तो दोस्तों यह कंगारू आहार में बहुत कुछ खाते हैं, जो कि शाकाहारी जानवर होते हैं। भोजन में घास, फूल पत्तियां, फर्न, काई और यहाँ तक कि कीड़े भी खाते हैं।
गांव की तरह कंगारू अपने भोजन को दोबारा पचाते हैं और पूरी तरह से पचने से पहले उसे दोबारा चबाते हैं। बात करें दोस्तों इनके वंशजों के बारे में, तो कंगारुओं के बारे में प्रचलित बात यह है कि वे अपने बच्चों को एक थैली में रखते हैं। एक मादा कंगारू 21 से 38 दिनों तक गर्भवती रहती है। वह एक समय में 4 संतानों को जन्म दे सकती है। दोस्तों सैन डिएगो चिड़ियाघर के अनुसार जन्म के समय बच्चा, जिसे जॉय कहा जाता है, वह चावल के दाने जितना छोटा और मधुमक्खी जितना बड़ा 0.2 से 0.9 इंच तक का हो सकता है। यह बहुत छोटा होता है, जो कि सुनने में ही पता चल रहा है। इतना छोटा, जो कि चावल के दाने के बराबर, बहुत छोटा माना जाता है ना। तो दोस्तों जब जॉय का जन्म होता है तो उसे आरामदायक थैली में सुरक्षित रूप से ले जाया जाता है, जहां वह अपने अगले 120 से 450 दिनों तक गर्भ धारण करता है। वह थैली में ही अंदर रहता है। थैली के अंदर जॉय सुरक्षित रहता है और वह अपनी माँ के स्तनों से दूध पीता है। जॉय माँ की थैली में पेशाब और शौच करता है। थैली की परत कुछ गंदगी को सोख लेती है, लेकिन दोस्तों कभी कभी मादा कंगारू इसे साफ करती है। वह अपने लंबे थूथन को थैली में डालकर और सामग्री निकालने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करती है। वह अपनी लंबे मुंह को अपनी थैली में डालकर उसे साफ करती है। हाँ, लेकिन दोस्तों कंगारुओं के बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और वह महिलाओं के लिए 14 से 20 महीने या पुरुषों के लिए 2 से 4 साल में वह पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं। इनके जो पुराने पूर्वज हैं और इनके जो पुराने रिश्तेदार माने जाते हैं, इनके जीवाश्म के रिकॉर्ड बने हुए हैं, जो कि इनके पहले का जो विशाल कंगारू था वह 2.6 मिलियन से 11,700 वर्ष पुराने थे। लगभग 20 मिलियन वर्ष पहले यह आज के कंगारुओं के छोटे पूर्वज और नुकीले दांतों वाले कंगारुओं का एक संबंधित समूह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी क्वींसलैंड में घने जंगलों में वह पहले घूमते थे, जो अब शुष्क क्षेत्र बन गए हैं। तो दोस्तों IUCN संकट ग्रस्त प्रजातियों की लालपेड़ कंगारुओं और चूहे कंगारुओं की 16 प्रजातियों को या तो संकटग्रस्त, खतरे में, असुरक्षित, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। रेगिस्तानी चूहा कंगारू और नुलर बोर बोना बेटटोंग को विलुप्त माना जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि ग्लोबिंग वार्मिंग दुनिया के सबसे छोटे कंगारुओं को खत्म कर सकती है। ग्रेट कंगारुओं की 4 प्रजातियां खतरे में अब तक नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंगारू के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी और यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।